अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। माह रमज़ान जो है बस 2-3 रोज़े ही रह गए हैं और तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। ईद की भी, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो वो भी ईद से 1-2 दिन पहले आ रहे हैं, तो उनकी भी आने की तैयारियाँ हो रही हैं। इबादतें हो रही हैं और जितनी भी दुआएं मांगें, जितनी भी अपनी जो मग़फ़िरत की रातें हैं उनमें जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कम है। तो बस ये माह रमज़ान रुखसत हो रहा है तो दिल भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है। तो बस यही है, इंशाअल्लाह ताला अगले माह रमज़ान ज़िंदगी होगी तो फिर रोज़े भी रखेंगे, इबादतें भी करेंगे। अच्छा जी, और लिविंग रूम में जो हमारे सोफ़े पड़े हुए हैं ये ऑफ़ वाइट कलर के हैं और बहुत जल्दी ही मैले हो जाते हैं, तो हम महीने में 2 दफ़ा तो इनको वॉश करते हैं और सफाई करते हैं, तो इसलिए फिर ये सही पड़े रहते हैं। और साथ ही मैं फिर कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी, और आज मैं बना रही हूँ पकोड़े और साथ में जो है तरबूज काट लिया था और साथ में ही आइसक्रीम फ्रूट चाट बना ली थी। और बस रोज़े ख़त्म हो रहे हैं तो जो चीज़ें भी हैं वो भी कम होती जा रही हैं, लेकिन हमारी तो ऐसे ही अफ्तारी रह गई है तकरीबन ही। हम डेली ही ऐसी ही चीज़ें बनाते रह गए हैं, एक आध दफ़ा हमने ट्राई की होंगी। तो फ्रूट चाट पकोड़े हमारे मस्ट होते हैं। अच्छा जी, और शाम को बहन आ गई थी तो रात को फिर हमने जो है पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। पिज़्ज़े मंगवाए थे, बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें भूख लगी है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बच्चों ने अपने फ्लेवर जो है पसंद के मंगवाए थे, दोनों पिज़्ज़ों के। नेक्स्ट डे जाना था हमने बहन के घर। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हम चले गए थे बहन के घर और बहन ने हमें बुलाया था, तो ख़ुसूसन एहतमाम तो नहीं किया था, स्पेशल तो नहीं बुलाया था, हम वैसे ही होने के लिए गए थे जैसे कि हम जाते होते हैं। तो बस जैसे ही मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो फिर हम अपनी बहन के घर चले गए थे। और जी, अम्मी भी रेडी हो रही थी तो अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि अम्मी रेडी हों तो फिर हम जाएं बहन के घर। और हमने बहन को कह दिया था कि कोई ख़ुसूसी एहतमाम नहीं करना आपने, बस सिंपल सी डिश बनानी है और जो घर में बनता है वही बनाना। बस एक चीज़ की हमने फरमाइश की थी और वो था करेले गोश्त, और वो करेले गोश्त थे और हमें जो है करेले गोश्त बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अम्मी भी रेडी हो गई हैं। अच्छा जी, और फाइनली फिर हम वहाँ पहुँच गए थे बहन के घर। और जैसे कि एक दिन ज़रा अच्छा गुज़र जाता है, थोड़ा सा हट कर रोज़ अफ्तारियाँ बना बना कर थक जाते हैं, तो खूब इंजॉय किया बहन के घर। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ उनके घर आम लगे हुए हैं, ये अभी छोटी छोटी इमलियाँ सी हैं, तो अब ये आम बन जाएंगे जब पक जाएंगे। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे आम लगे हुए, और लॉन भी उनका बहुत ही प्यारा हुआ है। अच्छा जी, बहन मेरी के घर जो है ससुराल वाली साइड पे पेंट हो रहे हैं सारा, जो ससुराल वाली साइड पे उसका पोर्शन बना हुआ है उनका, तो वो सारा ही पेंट हो रहा है। और सारा घर ही उनका जो है ऊपर नीचे हुआ था, सब फर्नीचर बाहर निकला हुआ था, तो वो साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ ही फिर मैं आपको लेके चलती हूँ बहन के घर, अपनी बहन की पोर्शन की तरफ। अच्छा जी, बहन के घर जो है हम दोपहर के टाइम ही पहुंच गए थे, और बहन जो है वो अपनी कामों में मसरूफ़ थी, तो फिर जाते साथ ही हम उनके बेडरूम में बैठ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल दूसरा तीसरा दिन है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, तो जाते साथ ही फिर रूम कूलर उन्होंने चला दिया था और हम सब बैठ कर रेस्ट करने लगे थे। और साथ में ही हैं बच्चे जो हैं वो तो फिर जाते ही खुश हो जाते हैं, और बेटी मेरी जाते ही वो सो गई थी क्योंकि रोज़ा था, तो वो स्कूल से आई थी तो रोज़ा भी लगा हुआ था मेरी बेटी को। और जी, ये उनका साइड दिखा रही हूँ जो कि मेरी खाला का घर भी है और मेरी जो बहन का ससुराल भी है। तो ये देखिए पेंट हो रहे हैं सारे ही, और पूरा घर बिखरा पड़ा है। ये देखें, ये फर्नीचर सब बाहर आया हुआ है, तो पेंट हो रहे थे तो मैंने कहा साथ में आपको भी दिखा देती हूँ। बस ये सेट कर रहे हैं घर को ऐसा ऐसा सारे ही, और सब ने अपने बेडरूम में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है
उसको भी पेंट करवाया है फर्नीचर वालों को बुलाकर। तो इनके बेडरूम भी दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा जी, ये मेरी खाला की बेटी का बेडरूम है, ये उसका पोर्शन है। तो इनके भी 2 रूम हैं और साथ में किचन है। तो इस तरह ही सबको मिले हुए हैं, 2-2 रूम मिले हुए हैं और किचन मिला हुआ है। और जो लिविंग रूम है वो सबका एक ही है, और ये बड़ा सा जो मेन में मैंने आपको दिखाया है वो लिविंग रूम है। अच्छा जी, रूम की पेंट के अलावा फ़र्नीचर के भी पेंट करवाए हैं। जो फ़र्नीचर वाला है पॉलिश वाला, उसको भी बुलाया हुआ है घर में। तो ये है कि अब सबके ही जो फ़र्नीचर हैं वो भी पॉलिश हो गए हैं। तो सबके रूम ही अब निखरे निखरे लग रहे थे और सभी खुश थे घर में, और ईद से पहले ही पेंट हो रहे हैं। और ये देखें, ये मैं दूसरा रूम दिखा रही हूँ आपको। तो इसके साथ भी एक दूसरा रूम है, और इनका जो किचन है वो दूसरी साइड पे बना हुआ है। और इस तरह पोर्शन दिया हुआ है सबको। और अम्मी अपनी जो है बहन के घर आके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। अम्मी का तो बहुत ज़्यादा ही दिल लगता है। और जी, ये उनकी तीसरी बहू का रूम है। तो बस ये सहन भी पेंट हो रहा है, और साथ में ये लिविंग रूम तो हो गया है। और ये देखिए फर्नीचर बाहर निकला हुआ है, सारा वो गन मचा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बस ये फिर हम आ गए थे बहन की पोर्शन वाली साइड पर, और बहन ने अफ्तारी लगा दी थी। और सब कुछ ही बहन ने बाहर से मंगवाया था, कुछ भी नहीं किया था, और हमने भी मना कर दिया था। तो बस ये अफ्तारी के बाद ही फिर हमने चाय पी थी और चाय इंजॉय की थी। बस ये चाय पीने के बाद थोड़ी देर के बाद खाना लगाया था बहन मेरी ने। तो थोड़ी देर के बाद ही हमने खाना खाया था, क्योंकि हमें भूख नहीं थी। अफ्तारी कर लो तो फिर ये है कि भूख नहीं होती। तो फिर इशा की नमाज़ के बाद भी हमने खाना खाया था। और करेले गोश्त हमने ख़ुद ही अपनी फरमाइश पर बनवाए थे अपनी बहन से। और बहन ने बनाई थी मंदी, जो कि अरेबिक डिश है मंदी। और ये जो चिकन पीस है उसको मिसाला लगाकर और इससे मंदी बनाई थी। तो ये तो अभी मैंने रेसिपी नहीं पूछी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनाई थी बहन मेरी ने मंदी, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। ख़ुसूसन मेरी बेटी को मंदी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये हम वहीं पे दुबई में खाते थे मंदी, और ख़ाला ने बनाई थी उसके पसंद की। तो बस ये ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, लेकिन 2 डिशें बनाई थी, लेकिन दोनों ही बहुत ही मज़ेदार थी। और इस पे जो चिकन पीस पे मिसाला लगा हुआ था वो बहुत ही स्पाइसी मिसाला लगा हुआ था और बहुत ही मज़ेदार, और राइस भी बहुत मज़ेदार थे उसके साथ। तो हम वही इंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा जी, खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर ही बस बैठे थे बहन के घर। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही फिर हम आ गए थे लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में बैठकर हमने बातें की थी। और फिर उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।